लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था यूनिट सेकंड का पार्ट कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है या ऊष्मागतिकी विभव किसे कहते हैं, और हमने देखा था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं या ऊष्मागतिकी चर किसे कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि जो क्लास में हमने टॉपिक देखा है वो पार्ट ए के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। और उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस क्या होते हैं ये हमें देखना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट बी और सी दोनों में से किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, या पार्ट ए में सिर्फ रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस इसके पार्ट बी या सी में होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम कहें तो बी में ही होते हैं इसके। तो मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस क्या होते हैं हमें ये देखना है, और डेरिवेशनल पार्ट है ये। आपको अगर स्टेप पॉइंट वाइज समझ में आ गए हैं तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस क्या होते हैं, या मैक्सवेल ऊष्मागतिकी संबंध किसे कह रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कितने थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जानना। तो 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो 4 थर्मोडायनेमिक रिलेशंस जो है उनका हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है। इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारा जो मीडियम का इशू रहता है हमेशा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ डेरिवेशनल पार्ट है आपके पास में। इसमें आपको कुछ भी थ्योरी नहीं लिखनी है, ओनली डेरिवेशन ही आपको उसके अंदर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कितने टाइप्स अगर हम कहें तो 4 यहाँ पे आपके रिलेशन है, 4 टाइप्स रिलेशंस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन क्या क्या होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट जो हमें डेरिवेशन करना है वो कहाँ से करेंगे हम। थर्मोडायनेमिक का हमने लास्ट क्लास में पोटेंशियल विभव देखा था। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट हमने क्या देखा था, इंटरनल एनर्जी का जो फंक्शन देखा था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी का जो फंक्शन यूज करेंगे उसके थ्रू हम यहाँ पे आगे का डेरिवेशन या मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन हम देखते हैं। मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन, इसका आप डेरिवेशन देख रहे हैं। फर्स्ट रिलेशन का डेरिवेशन कैसा होगा या कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें जो यूज करना है वो है थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट और सेकंड जो लॉज है उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज का अगर हम यूज करते हैं तो उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, डीक्यू की जो इक्वेशन है वो लिखी जा रही है यहाँ पे। डीक्यू की इक्वेशन किस तरीके से दी जा सकती है, तो रिलेशन होता है हमारा फर्स्ट और सेकेंड लॉ से लिख रहे हैं हम यहाँ पे। डीक्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी। क्यों क्या यहाँ पे हीट, उसकी हम बात करते हैं। तो डीक्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी फर्स्ट इक्वेशन आपकी, और सेकेंड dq इज इक्वल टू टी ds। हमने कहा था कि 4 हमारे पास में थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे या ऊष्मागतिकी चर थे। कौन कौन से थे, टेम्परेचर T, प्रेशर P, एंट्रोपी S और वॉल्यूम V। इन चारों का यूज करते हुए ही हमें मैक्सवेल्स के सारे रिलेशन फाइंड करने हैं। तो हम इन चार, आप देखेंगे जब रिलेशन आएगा तो उसके अंदर ये 4 वेरिएबल आपको मिल रहे होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। वो 2 इन 1 इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। इससे आप DU की इक्वेशन बना सकते हैं। दिस इंप्लाइज du is equals to TdS माइनस PdV, इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन का हम यहाँ पे मेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपने कल लिखा था u इज इक्वल्स टू TS माइनस पीवी वाला जो फंक्शन लिखा था वो यही था। इतनी डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो आप इंटरनल एनर्जी का जो फंक्शन है
उसको यूज करते हुए मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये इक्वेशन 3 जो है वो मेन इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चारों जो रिलेशन है वो उसी प्रोसेस से ही सॉल्व हो रहे हैं। तो एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। du इज इक्वल टू TDS माइनस PDV हो गया आपके पास में। अब क्या करेंगे इसके बाद में, इसमें देखिएगा आपके पास में डिफरेंशियल में क्या है, एक तो S है और यहाँ पे V है। ठीक है, इसका मतलब आपको इस u का, du जो लिखा हुआ है, इस u का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है या आंशिक जो अवकलन करना है, एक बार s के रेस्पेक्ट में, एक बार v के रेस्पेक्ट में। दोबारा सुन ले इस लाइन को, ये जो आपकी इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में du वाली जो टर्म है उसको एक बार s के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन करना है, एक बार v के रेस्पेक्ट में आपको आंशिक अवकलन करना है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे डिफरेंशियल में लिखा होता है उसी के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। तो अब हम इक्वेशन 3 को ही पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक बार s एक बार v के रेस्पेक्ट में, और जिसकी भी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन अवकलन कर रहे हैं उस टाइम पे दूसरा वाला चीज क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इक्वेशन 3 को आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन या आंशिक अवकलन करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3। ठीक है, पार्शियल नहीं लिखा है यहाँ पे, पार्शियल भी लिख ले, ठीक रहेगा। पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रेस्पेक्ट टू s एंड t, s और t दोनों के रेस्पेक्ट में आप लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद में, हिंदी में भी अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, समीकरण 3 का आंशिक अवकलन करने पर, एक बार पहले s के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं इक्वेशन 3 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल u बाय डेल s, s के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। उस टाइम पे आप कांस्टेंट क्या रखेंगे, जो उसका ऑपोजिट में लिखा हुआ है यानी v, ये आपको कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब इसमें सॉल्व करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये चीज तो आपकी हट जाएगी, खाली सिर्फ आपका डिफरेंशिएशन इस चीज का होना है, तो कितना आ जाएगा, केवल t, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही दूसरे के लिए भी करेंगे। अब v के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशियल, तो डेल u बाय डेल v, इस टाइम पे आप कांस्टेंट क्या रख रहे हैं, s, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में इस टाइम पे, डेल u बाय डेल v करेंगे आप, तो यहाँ पे इस चीज की वैल्यू आएगी और ये वाली चीज आपके लिए नेग्लिजिबल रहेगी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस p, इसका आप डिफरेंशियल करें पार्शियल डिफरेंशियल, तो माइनस p में हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या करना था, जो भी आपका यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर ले। ठीक है, तो हमने एक बार s एक बार v के रेस्पेक्ट में कर लिया, इसका u का कर लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, u क्या है हमारा, टोटल डिफरेंशियल है या पूर्ण अवकलन है, तो इसलिए हमें ये जो दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली जो दोनों इक्वेशन है, इसको वापस टोटल या फुल डिफरेंशियल बनाना है या संपूर्ण जो है पूर्ण आपका अवकलन बनाना है और उन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, कैसे, जो बोला है भी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, इसको लिख के देखते हैं कैसे हम इस चीज को कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस u है हमारा, वो क्या है, du लिख सकते हैं, du क्या है, इस टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल है। ठीक है, या हिंदी में लिखिए तो du क्या है, du एक पूर्ण अवकलन है। ठीक है, du एक पूर्ण अवकलन है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन जो 5 है, ठीक है,
उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। कैसे चेंजेस कर रहे हैं? हमने एक तरफ क्या लिखा था, डेल यू बाय डेल एस लिखा था, देयरफॉर आगे लिखेगा, आगे नेक्स्ट स्टेप है डेल यू बाय डेल एस था हमारा इक्वेशन 4 के अंदर। अब इसमें डेल यू बाय डेल एस तो है, अब क्या चीज नहीं थी हमारे पास में, v नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इसके अंदर v ऐड करना है, क्या बनाने के लिए, फुल डिफरेंशियल या टोटल डिफरेंशियल बनाने के लिए हमें du बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप s के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल कर रहे हैं, लेकिन आपने v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को आप क्या कर लें, डेल बाय डेल v से डिफरेंशियल करें, ठीक है। बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपको टोटल डिफरेंशियल या पूर्ण अवकलन करना है, क्योंकि डी यू आपका पूर्ण अवकलन है। तो आपका यहाँ पे डी यू बाई डी एस सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल है, उसका फुल डिफरेंशियल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेल बाय डेल वी से आप उसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड में आपका क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वी था, ठीक है। इसमें v के साथ तो पार्शियल डिफरेंशियल हो गया, लेकिन s तो रह गया, इसलिए आप क्या करेंगे, डेल बाय डेल एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर उन दोनों को आप इक्वेट कर दें, ठीक है। अब हमारे लिए ये भी डी है और ये भी डी है, इसलिए आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 मान लें। समझ में आया हमने क्या किया यहाँ पे, पहले जो पार्शियल डिफरेंशियल लिया था इक्वेशन 4 और 5 में, उसमें हमने जो भी मिसिंग आपका डिफरेंशियल रह गया है उसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। डेल यू बाय डेल एस में v वाला डिफरेंशियल नहीं हुआ था, इसलिए हमने डेल बाय डेल v से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 वाली इक्वेशन में डेल यू बाय डेल v हो गया, तो हमने डेल बाय डेल एस से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को आपने इक्वेट कर लिया, अब दोनों ही डी है हमारे लिए। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन 6 के अंदर, इक्वेशन 4 और 5 से आप वैल्यू को पुट कर दें। पुट इक्वेशन 4 5 इन 6, वैल्यू पुट करें, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, डेल बाय डेल वी और डेल यू बाय डेल एस की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा था टी आ रहा था हमारे पास में, यहाँ पे टी आ जाएगा। ऐसे ही डेल यू बाय डेल वी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, डेल बाय डेल एस तो एज इट इज रहेगा। डेल यू बाय डेल वी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, वो वैल्यू आई थी आपके पास में माइनस पी, वैसे लिख देंगे आप माइनस साइन लगा के, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट क्या लगाना है हमें यहाँ पे, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे v है तो उसका कांस्टेंट ऑपोजिट हमें यूज करना है, तो s लगा दे। यहाँ भी हमारे पास में क्या s है, कांस्टेंट ऑपोजिट v लगा दे। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट मैक्सवेल का रिलेशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है मैक्सवेल का, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको भी मेंशन कर दे, इक्वेशन नंबर 7। तो ये हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। तो आया समझ में हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी आप इक्वेशन ले रहे हैं वो टोटल डिफरेंशियल होगी, फिर आप उसका पार्शियल डिफरेंशियल करें, फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप टोटल डिफरेंशियल बना के इक्वेट कर रहे होंगे, फिर आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, तो आपको जो भी रिलेशन मिलेगा वो मैक्सवेल का रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। अब क्या करेंगे, इसके बाद में मैक्सवेल सेकंड रिलेशन फाइंड करें, ठीक है। तो मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन आएगा कहाँ से, सेकंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल फंक्शन से, या जो द्वितीय आपका ऊष्मागतिकी फलन था उससे आप उसको निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्या था हमारे पास में फंक्शन, ये भी हमने देखा था, सेकंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो था उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। मैक्सवेल्स सेकंड रिलेशन, ठीक है। मैक्सवेल सेकंड रिलेशन के हम क्या यूज कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो हमारे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का यूज करते हुए कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का यूज करें
तो क्या आ जाएगी हमारे पास में इक्वेशन, कैसे लिख सकते हैं हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन? क्या था हमारा पास में हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हमने लास्ट क्लास में देखा है, f इज इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, ये था हमारा फंक्शन। हमें इसका टोटल डिफरेंशियल चाहिए, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम? इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा? df हो जाएगा, df इज इक्वल्स टू du माइनस टी ds, एक बार s के साथ में t को कांस्टेंट रख के और एक बार t के लिए s को कांस्टेंट रख के माइनस s dt, ऐसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करेंगे आप? ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक du आ रहा है, ठीक है, तो कभी भी हम du तो यूज करेंगे नहीं। du की जो इक्वेशन थी 3 में, इक्वेशन 3 आप देखिएगा, इक्वेशन इसी वीडियो में इक्वेशन जो 3 आया है हमारे पास में, वो हमें यहाँ पे यूज करना है। इक्वेशन 3 क्या थी? du इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV, उसका हम यूज कर रहे हैं। तो हमेशा आपके कहीं ना कहीं पे du आ रहा होगा और उस du को हम TdS माइनस PdV लिख रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, उससे आप du की वैल्यू को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास में? df इज इक्वल्स टू TdS माइनस PdV। इक्वेशन 3 यानी du की वैल्यू को आपने पुट किया है इक्वेशन नंबर 8 के अंदर, TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस S dt, ये आ गया आपके पास में। अब यहाँ देखिएगा TdS कट रहा है, इसको काट दे, बचेगा क्या हमारे पास में? केवल माइनस PdV और माइनस S dt। तो df इज इक्वल्स टू माइनस PdV माइनस S dt, ये बच गया हमारे पास में। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दें 9। अब क्या करेंगे हम? वही प्रोसेस जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया है, ये टोटल डिफरेंशियल है, इसमें हमें पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करना है। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एक बार v के रेस्पेक्ट में, एक बार t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 9 का पार्शियल डिफरेंशियल करें विथ रेस्पेक्ट टू b और t। जो यहाँ dv में d के साथ लिखा होता है उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो df का आप एक बार v एक बार t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दे, तो कितना आएगा आंसर? डेल f बाय, पहले डेल v कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? डेल f बाय डेल v करेंगे तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कितना आएगा? माइनस p, और कांस्टेंट क्या लगाएंगे? जो इसमें ऑपोजिट चल रहा है, मतलब t, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 10। ऐसे ही डेल f बाय डेल t भी निकालेंगे, तो डेल f बाय डेल t की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा v, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस s, क्योंकि हमारे पास में दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन। फिर हमें पता है कि df क्या है? हमारा टोटल डिफरेंशिएशन था, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने थोड़े पहले किया कि टोटल डिफरेंशिएशन है, इसलिए जो भी यहाँ पे मिसिंग है डिफरेंशिएशन, उसको आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस इक्वेशन 10 के अंदर t नहीं है तो डेल बाय डेल t से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन 11 के अंदर v नहीं है इसलिए डेल बाय डेल v से मल्टीप्लाई होगा। यह लिखना पड़ेगा आपको, और फिर उन दोनों का आप इक्वेट करेंगे। सिंस df इज टोटल डिफरेंशियल, या df जो है वो पूर्ण अवकलन है, इसलिए क्या लिख सकते हैं आप? df बाय dv को आप डेल बाय डेल t से मल्टीप्लाई करें,
इक्वेशन 10 के अंदर डेल एफ बाय डेल वी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल बाय डेल टी से, और यहाँ पे इक्वेशन 11 में आप क्या करेंगे, डेल बाय डेल वी से मल्टीप्लाई कर दे, तो डेल बाय डेल वी से मल्टीप्लाई कर दे, तो डेल एफ बाय डेल तरीके से लिख दे इक्वेशन नंबर 12। अब क्या करें, इक्वेशन 10 और 11 की वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन 12 के अंदर। पुट 10 11 इन 12, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस में आ रही होगी वैल्यू, दोनों साइड आएगी, वो दोनों माइनस माइनस आपके हट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, डेल पी बाय डेल टी, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास में, दूसरी वाली चीज क्या थी हमारे पास में, जब आपने उसको सॉल्व किया था तो हमारे पास में आ रहा था डेल एस बाय डेल वी, क्योंकि हमारी इक्वेशन दोनों में ऑपोजिट कांस्टेंट लगा ले, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका वी आ जाएगा, यहाँ पे आपका टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैक्सवेल का सेकेंड रिलेशन हो गया। आया समझ में हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस जो फर्स्ट में यूज किया है वही सेकंड में यूज किया है। आपने फुल डिफरेंशिएशन या टोटल डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया है, और याद रखिए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स पता होना आपको इसके अंदर जरूरी है। तो आज के लिए फिलहाल ये दो ही रिलेशन है, इन दो रिलेशन को आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिलहाल इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और देखा होगा आपने कैसे इसमें फर्स्ट और मैक्सवेल सेकंड रिलेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है ये आपको आगे बताएंगे कि क्यों ये सेकंड रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि डिराइव मैक्सवेल सेकंड रिलेशन या प्रूव मैक्सवेल सेकंड रिलेशन, या राइट दे दे इस रिलेशन को आप प्रूव करें। ठीक है, तो यहाँ आज का टॉपिक फिलहाल हमारा इतना ही। कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा।